रात तक अभिराज की कार धीरे धीरे उनके बड़े से मेंशन के सामने आकर रुकी। पूरा घर सुनहरी लाइट्स से चमक रहा था। बाहर फाउंटेन की आवाज और महंगे फूलों की खुशबू, सब कुछ हमेशा की तरह परफेक्ट लग रहा था। लेकिन जाने क्यों अभिराज को कभी ये जगह घर जैसी महसूस नहीं हुई। वो चुपचाप अंदर आया। तभी लिविंग रूम से एक नरम आवाज सुनाई दी। अभिराज, आ गया बेटा। नीता सोफे से उठते हुए मुस्कुराई। हर्षवर्धन की दूसरी पत्नी, विजय और विहान की मां, और शायद उस घर में अकेली इंसान जो सच में परिवार को साथ रखना चाहती थी। वो बोली, अभिराज फ्रेश हो जाओ, सब लोग डिनर टेबल पर वेट कर रहे हैं। अभिराज ने बस हल्का सा सिर हिला दिया और बिना कुछ बोले सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद पूरा परिवार डाइनिंग हॉल में मौजूद था। लंबी डाइनिंग, महंगी सजावट और हमेशा की तरह एक अजीब सी खामोशी। टेबल पर बैठे थे विजय, विहान, नीता और सबसे आगे हर्षवर्धन। उन्होंने धीरे से पानी का गिलास नीचे रखा। बहुत समय के बाद आज सब लोग एक साथ बैठे हैं। अक्षरा हल्का सा मुस्कुराई। जी पापा, मेरे एग्जाम्स भी खत्म हो गए। विजय और विहान ने कहा, जी डैड, हमारा भी लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। हर्षवर्धन ने बस धीरे से सिर हिलाया। रात तक अभिराज की फिर उनकी नजर अभिराज पर जाकर रुकी। अभिराज, तुमसे कुछ बात करनी है। अभिराज शांत बैठा रहा। जी पापा। कुछ सेकंड तक सिर्फ चम्मचों की हल्की आवाज सुनाई देती रही। फिर हर्षवर्धन धीरे से, सिर्फ चम्मचों की मैं बूढ़ा हो रहा हूं और अब समय आ गया कि तुम अपनी जिम्मेदारियां संभालो। बहाने बनाना बंद करो। ये तुम्हारा डॉक्टर, डेंटिस्ट का ड्रामा अब बहुत हो गया। अब तुम्हें बिजनेस संभालना होगा और कुछ साल बाद पॉलिटिक्स में भी आ जाना। डाइनिंग टेबल के नीचे अभिराज की उंगलियां धीरे से टाइटन हो गई, लेकिन उसकी आवाज अब भी शांत थी। मेरा जवाब नहीं बदलेगा पापा, मुझे यह सब नहीं करना। टेबल पर अचानक सन्नाटा छा गया। हर्षवर्धन की आंखें ठंडी हो गईं। क्यों नहीं? अभिराज ने पहली बार उनकी तरफ सीधा देखा। हमारे पास पहले से सब कुछ है, पैसा, पावर, स्टेटस, और क्या चाहिए? अगर आपको अपना सक्सेसर चाहिए तो विजय या विहान को बना दीजिए, मुझे नहीं करना ये सब। अचानक हर्षवर्धन ने जोर से हाथ टेबल पर मार दिया। पूरा हॉल एक सेकंड के लिए चुप हो गया। तुम इस घर के बड़े बेटे हो, जिम्मेदारियां होती हैं तुम्हारी। तुम चाहो या ना चाहो, ये परिवार आखिर में तुम्हारे पास ही आएगा। अक्षरा तुरंत घबरा गई। नीता ने धीरे से माहौल शांत करने की कोशिश की। प्लीज, डिनर टेबल पर। लेकिन हर्षवर्धन ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। फिर उन्होंने सीधे अभिराज की तरफ देखा। और सुन लो, अगले महीने तुम्हारी एंगेजमेंट है। कियारा, सिंघानिया फैमिली की बेटी। ये रिश्ता इस परिवार के लिए जरूरी है और इस बार तुम मना नहीं करोगे। कुछ सेकंड तक अभिराज बिल्कुल चुप बैठा रहा। उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में धीरे धीरे कुछ टूटता हुआ साफ दिख रहा था। फिर बिना कुछ बोले वो धीरे से अपनी कुर्सी पीछे खिसकाकर खड़ा हो गया और डाइनिंग हॉल से बाहर चला गया। पीछे अब भी वही भारी खामोशी फैली हुई थी।